दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम BBL T20 का एक और मैच कवर करेंगे जो कि होबार्ट हरिकेन्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच 11 दिसंबर को दोपहर 1:45 से खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया स्टेडियम लॉन्सटाउन में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, ठीक है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से समान मदद मिलती है। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर इस विकेट पर बल्लेबाजी करना उतना आसान है नहीं। और जो बॉलर है खासतौर पर पेसर बॉलर हमारे लिए फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो हम बॉलरों पर विशेष फोकस करके इस मैच में चल सकते हैं। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कप्तान जो आपको बेहतरीन पिच रिपोर्ट दे सकता है, आपको टॉस से आइडिया हो जाता है कि भाई अगर वो बल्लेबाजी टॉस जीतने के बाद फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा सूटेबल रहता होगा। ठीक है, उसके बाद की बात तो फिर वक्त बताएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 9 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 5 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर देखिए वो रहा है महज 142 रन। ठीक है, काफ़ी लो जो है एवरेज स्कोर है, तो इससे ही क्लियर हो जाता है कि यहाँ थोड़ा सा जो स्कोर है वो थोड़ा सा कम बनता है। ठीक है, 9 मैचों में से 5 मैच बैटिंग फर्स्ट और 4 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो क्लियर है जो टीम अच्छा खेलेगी वो यहाँ मुकाबला जीतेगी, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या सेकेंड। ठीक है, मैं जब आपको रिकॉर्ड समझाता हूँ उससे आपका काम है कि रिकॉर्ड को एनालाइज करना और उसके आधार पर आपको अपने दिमाग में ये सोचना कि भाई मैं इस रिकॉर्ड के बेस पर मैं इस तरीके की टीम बनाऊंगा। ठीक है ना, तो आपके लिए बेहतरीन टीम आप बना सकते हैं। बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, तो स्कोरिंग पैटर्न में देखिए यहाँ 150 से कम का स्कोर बना है 16 बार, तभी मैंने आपको बोला कि यहाँ स्कोर लो थोड़ा सा बनता है और बल्लेबाजी करना उतना आसान है नहीं। ठीक है, और देखिए यहाँ 150 से 169 के बीच का स्कोर 0 बार बनाया, 170 से 189 का स्कोर 5 बार बनाया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है हम ये मान के चल सकते हैं 140 से 160 के बीच के स्कोर रहने की संभावना अधिकतम है। ठीक है, जब हम टीम बनाते हैं ना दोस्तों, उस समय हमको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि इस रिकॉर्ड के बेस पर, ठीक है, जैसे मैं अभी वेन्यू मैच आपको समझाऊंगा, वेन्यू मैच प्लस ये जो वेन्यू रिकॉर्ड दिया है मैंने, ठीक है, आज मैं अन्य जो रिकॉर्ड है वो लेकर नहीं आया क्योंकि वो थोड़ा पुराने थे। ठीक है, तो आपके लिए उतने कारगर साबित नहीं होते। ठीक है, तो उससे उन रिकॉर्ड के बेस पर आप ये सोचें कि भाई इस कंडीशन के आधार पर, इस रिकॉर्ड के आधार पर, ठीक, तो किस प्रकार का मैच होने की मैक्सिमम संभावना है, तो आप वैसी टीम बनाएंगे तो आप डेफिनेटली एक बेहतरीन टीम बना पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैच की बात करें दोस्तों, तो इस ग्राउंड पर देखिए मैं वेन्यू मैच समझाऊंगा, तो उसमें आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर कितना बन रहा है और साथ में विकेट कितने गिर रहे हैं। सेम यही चीज़ सेकंड इनिंग में भी, और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, और फर्स्ट इनिंग में जिस टीम ने बॉलिंग कराई है, ठीक है, उसके पेसर ने कितने विकेट लिए, स्पिनर कितने विकेट लिए, सेम यही चीज़ सेकंड इनिंग में। इससे आपको कैप्टन, एक तो आपको कप्तान का चुनाव करने में आसान हो जाएगी कि बल्लेबाज को दें या बॉलर को दें, और साथ में किस प्रकार की टीम बनानी है वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। दोस्तों ये मैच में थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। देखिए ये मुकाबला होबार्ट हरिकेन्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच खेला गया था, जहां होबार्ट हरिकेन्स ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया, 120 रन तो बनाए, साथ में 9 विकेट भी गंवा दिए। ठीक, फर्स्ट इनिंग में उनकी तरफ से स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, क्योंकि इसी टीम का मुकाबला ये भी होने वाला है, तो आप इन प्लेयरों पर फोकस करके चलिएगा। नंबर 1 पर सी ज्वेल्स ने 17 रन और नंबर 3 पर मैक राइट ने 56 रन का स्कोर किया था। दोस्तों देखिए यहाँ सी ज्वेल ने 17 रन बनाए हैं, तो 17 रन बनाने वाला बल्लेबाज शायद हमारे ड्रीम टीम में नहीं आ पाएगा, तो आप इसको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर ने 7 विकेट लिए, स्पिनर को महज 2 विकेट मिले हैं। वहीं सेकंड इनिंग में देखिए 5 और 6 नंबर का बल्लेबाज स्कोर किया, सैम हैन 26 और जॉल पेरेसन ने 39 रन का स्कोर किया। सेकंड इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर 6 विकेट और स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है। ठीक है, अगर माना इस मैच के आधार पर हम टीम बनाएं तो मान लीजिए एक कंडीशन है, मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि होबार्ट हरिकेन्स अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करती है, तब हम उस कंडीशन में उसके क्या कर सकते हैं, ओपनर बल्लेबाज को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। क्यों, उसका एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पेसर 7 विकेट लेने हैं, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके विकेट गिरेंगे। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उनके ओपनर बल्लेबाज को ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 3 पर आपको या तो मैक राइट मिलेंगे या हो सकता है सैम हैन आपको खेलते हुए दिखाई दें। ठीक है, तो इन दोनों में से जो बल्लेबाज खेलेगा, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, आप दोनों को पिक करके, एक को पिक करके चलिएगा 3 नंबर पर जो खेलेगा। ठीक है, नंबर 4 या 5 पर आपको सैम हैन मिलेंगे, आप उनको भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है,
और इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं कौन, मैथ्यू वेड, ठीक है। तो आप इन 3 प्लेयरों पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेकंड इनिंग में वो बॉलिंग कराएगी, यहाँ पे पेसर 6 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है, तो इस कंडीशन में हम होबार्ट हरिकेन्स के बॉलरों पर विशेष फोकस करके चलेंगे, वो भी पेसर। तो आप क्रिस जॉर्डन को पिक करके चल सकते हैं, कारण एक तो अच्छे बॉलर हैं, साथ में वो बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं। दूसरे बॉलर होंगे रिलाय मेरेडिथ, ठीक है, और तीसरे नेथन एलिस के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। स्पिनर को चाहे तो आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, अगर कोई ऑलराउंडर स्पिनर है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, ठीक हो गया। अब इस कंडीशन में क्या है, सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आएगी सिडनी सिक्सर, तो उनकी तरफ से हम 5 और 6 नंबर का बल्लेबाज यहाँ स्कोर कर रहा है, ठीक, और 6 विकेट कौन ले रहे हैं, पेसर ले रहे हैं, तो इसकी भी संभावना ज़्यादा बन जाती है कि भाई स्टार्टिंग में विकेट गिरेंगे। अगर आप चाहें तो आपको देखिए 118 रन पर उसके 8 विकेट आउट हो गए थे, ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टफ कंडीशन रहती है सेकेंड इनिंग में भी। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप चाहे तो नंबर 3 के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, जैसे वहाँ स्टीवन स्मिथ, जॉर्ज फिलिप क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं, ठीक है। तो आप नंबर 3 और आप सीधे नंबर 4 पर मोइज हेनरिकेज को पिक करके चल सकते हैं। नंबर 5 या 6 पर आपको शानदार से टॉम करन मिल जाएंगे, आप उन दोनों को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। या अगर आप चाहेंगे तो स्टीव स्मिथ के साथ भी जा सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक। अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाइएगा अपने टीम का, ठीक है। तो उस आधार पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग भी कौन कराएगी, सिडनी सिक्सर, तो उनके आप बॉलिंग में तो आपको टॉम करन भी मिल जाएंगे, साथ में मोइज हेनरिकेज हमारे पास होंगे, तो वो भी बॉलिंग कराते हैं, ठीक। उसके बाद हमको मिल जाएंगे कौन, बॉलिंग सेक्शन में जैक्सन बर्ड को पिक करके चल सकते हैं, बेन वार्सिस हमारी टीम में रहेंगे, ठीक है। तो हम और आप अगर एक और पेसर के साथ जाना चाहेंगे तो आप स्पिनर के साथ जाना चाहेंगे तो स्टीव कैफे आपके पास होंगे, और सीन एबट यहाँ निश्चित तौर पर मिलेंगे, आप सीन एबट को भूलिएगा मत, ठीक है ना। सीन एबट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ठीक है। तो अलग अलग बॉलरों को 2 या 3 बॉलर आप 3 पेसरों के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो उनमें आप अलग अलग कॉम्बिनेशन, किसी टीम में एक को ड्रॉप करके 2-3 को पिक करके चलना, ठीक है, वेन्यू मैच के आधार पर, ठीक है ना। तो इस तरीके की टीम बनाकर चलिएगा, ठीक हो गया। अब बात करें अगर सिडनी, मान लीजिए सिडनी सिक्सर फर्स्ट टीम में बल्लेबाजी करेगी, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो स्टीव स्मिथ को पिक कर सकते हैं, उसके बाद आप सीधे मोइज हेनरिकेज को पिक कर सकते हैं, उसके बाद टॉम करन आपके लिए आसान रहेंगे, और जॉर्डन सिल्क एक बल्लेबाज है, ठीक है, जॉर्डन सिल्क को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। जॉर्डन सिल्क, स्टीव स्मिथ, जॉर्डन सिल्क, मोइज हेनरिकेज, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाइएगा, और सेकंड इनिंग में बॉलिंग भी सिडनी सिक्सर्स कराएगी, तो एक बार फिर से बॉलर आपको वही लेने पड़ेंगे सेम, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया जैक्सन बर्ड हो गया, बेन वार्सिस हो गया, सीन एबट हो गया, तो इन बॉलरों के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाएगा, और सेकंड इनिंग में इस कंडीशन में क्या होगा, होबार्ट हरिकेन्स क्या कराएगी, बैटिंग करेगी, तो आप उसके 5 और 6 नंबर के बल्लेबाज इनको छोड़कर आप सीधे 3 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। उस कंडीशन में हमारे लिए मैथ्यू वेड हो गया, और MC राइट हो गया, ठीक है, मैक राइट हो गया, और सैम हैन, तो आप चाहें तो मैथ्यू वेड और सैम हैन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना टफ है, ये 2 बल्लेबाज थोड़ा अच्छे हैं, ठीक है, भरोसेमंद, तो इनके साथ जा सकते हैं। और फर्स्ट इनिंग में वही बॉलिंग भी कराएगी होबार्ट हरिकेन्स, तो नाथन एलिस, क्रिस जॉर्डन और रिलाय मेरेडिथ उनके बॉलर रहेंगे, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेगा, और डिफरेंशियल पिक में पीटर हेजग्लू के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम कप्तान और वाइस कप्तान, तो बेहतरीन विकल्प रहेगा बॉलर को हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा अगर मैं होबार्ट हरिकेन्स के बॉलरों की, तो उनमें से आप कैप्टनसी के लिए आप चाहें तो वाइस कैप्टनसी के लिए नाथन एलिस भी एक अच्छे वाइस कैप्टन या कैप्टन हो सकते हैं, ठीक। और अगर बैटिंग सेक्शन से बॉलिंग सेक्शन से मैं पहले बात कर लूँ, ठीक, और उसके अलावा वहाँ आपको क्रिस जॉर्डन 2 बॉलर मिल सकते हैं, जिनको आप चाहें तो वाइस कैप्टन या कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करूँ अगर मैं सिडनी सिक्सर की तरफ से, तो उनके पास जो है अच्छे बॉलर हैं, जैसे बेन वार्सिस हमारे लिए अच्छे वाइस कैप्टन या कैप्टन हो सकते हैं, जैक्सन बर्ड हो सकते हैं, ठीक है, और मोइज हेनरिकेज हमारे लिए अच्छे विकल्प रहेंगे वाइस कैप्टन और कैप्टनसी के। अगर आप बल्लेबाजों में अगर खासतौर पर जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, उसके अगर किसी एक बल्लेबाज को वाइस कैप्टनसी तो नहीं, वाइस कैप्टनसी देना चाहेंगे, तो मैं नाम लूँगा सैम हैन या मैक राइट में से एक को आप पिक करके चल सकते हैं बल्लेबाजी में, सिर्फ वाइस कैप्टनसी के लिए होबार्ट की तरफ से। और सिडनी सिक्सर की तरफ से आप चाहें तो किसको दे सकते हैं,
जॉर्डन सिल्क को, ये काफ़ी रिस्की रहेंगे लेकिन अगर चाहे तो, ठीक है, नहीं तो मोइज हेनरिकेज आपके लिए अच्छा विकल्प रहेंगे। ठीक हो गया, ये चीज़ें क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम दूसरे वाले वेन्यू मैच की। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ स्कोर थोड़ा सा हाई बना है। ठीक, देखिए होबार्ट हरिकेन ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की और 172 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज 2, 3 और 5 नंबर का बल्लेबाज है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि 2 नंबर के प्लेयर को, जैसे जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी 2 नंबर के प्लेयर को आप पिक कर सकते हैं। जैसे आप ओपनिंग में से एक को पिक करके चल सकते हैं, जैसे स्टीव स्मिथ है, ठीक है, वो एक अच्छे पिक हो सकते हैं। ठीक, और होबार्ट हरिकेन की तरफ से बैन मैकडरमॉट भी क्या हो सकते हैं, एक अच्छी पिक हो सकते हैं। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना के प्लेइंग 11 से आपको पता चल जाएगा कि भाई नंबर 2 पर किस टीम में कौन सा प्लेयर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर को हम पहले प्रेफरेंस देंगे, वरना आप 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर या 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, हम उसके पेसर बॉलर को ही अब टीम में जगह देंगे, चाहे वो सिडनी सिक्सर्स हो या होबार्ट हरिकेन्स। ठीक, और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, देखिए यहाँ 2 नंबर, 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है लेकिन यहाँ पेसर को 3 विकेट मिल रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट है कि हम एक ओपनर में से एक ओपनर को पिक करके चल सकते हैं, बशर्ते हम इस वाले मैच में ओपनर को ड्रॉप करके चल दे, मतलब। ठीक है, और यहाँ लेकिन हम एक ओपनर को पिक कर सकते हैं, उसके बाद हम चाहे तो 3 वाले को पिक करें या 4 वाले को के साथ भी जा सकते हैं, और 5-6 ओवर में तो आपको ऑलरेडी ऑलराउंडर तो मिलेंगे ही। ठीक है, तो आप इस तरीके की टीम बनाएगा। और जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, उसके हम पेसर, 2 पेसर प्लस एक स्पिनर के साथ जाएंगे। ठीक है, चाहे वो स्टीवो कैफी को ले या पीटर हैजग्लू को ले। ठीक है, आप इन दोनों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में यहाँ थोड़ा सा फैक्टर ये रह सकता है कि आप जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, उसके एक स्पिनर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। खासतौर पर पीटर हैजग्लू अगर कराएं तो आप उनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, और पेसर बॉलर तो सेम रहेंगे। और पेसर बॉलर में कैप्टनसी के लिए बेहतरीन विकल्प, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी उसके ही हम बॉलर को क्या बनाएंगे, कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाएंगे, और वो मैंने आपको सजेस्ट कर रखे हैं। ठीक हो गया। और बैटिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके हम 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर को, ठीक है, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी उस 4 या 5 नंबर के बल्लेबाज को हम वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, बेहिचक होकर। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ है। ठीक है, जैसे मोइज हेनरिकेज हैं, वो 4 पर बल्लेबाजी करने भी आते हैं और साथ में गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे प्लेयरों को का सिलेक्शन कीजिएगा। ठीक है ना, और मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर करा रखी है, प्लेइंग 11 से आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने लगभग सारा कुछ आपको क्लियर करा रखा है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों मैचों का कंपैरिजन करके दिखाऊं तो फर्स्ट वेन्यू मैच में देखिए 1 नंबर 3 नंबर का बल्लेबाज यहाँ स्कोर कर रहा है, और सेकंड वाले वेन्यू मैच में 2, 3 और 5 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है। तो मोटा मोटी तौर पर अगर हम करें तो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चल सकते हैं, जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी। और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, यहाँ देखिए 5 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, यहाँ 2 और 4 नंबर का। तो अगर हम लें तो सेकंड इनिंग में 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर को हम पिक करके चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाएगा। आप अपने दिमाग के आधार पर भी आप टीम में का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने दिमाग के आधार, मतलब अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है, और बॉलिंग सेक्शन में देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में देखिए पेसर 7 विकेट और यहाँ 8 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी हम उसके बॉलरों पर विशेष फोकस करके चलेंगे, और सेकंड इनिंग में पेसर 6, पेसर 3। तो हमारे लिए पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों इनिंग में। स्पिनर देखिए, आप स्पिनर की बात करें तो आप यहाँ देखिए स्पिनर 2, स्पिनर 0, स्पिनर 0, स्पिनर 5। तो सेकेंड वाले वेन्यू मैच के आधार पर टीम बनाएंगे, तो उस कंडीशन में आप सेकेंड वाले जो टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी तो उसके एक बॉलर स्पिनर को आप क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी या पिक करके चल सकते हैं। जरूरी नहीं है, अगर वाइस कैप्टनसी नहीं देना चाहते हैं तो आप पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे आप प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर हमको मिलेंगे होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से कौन, सेलेब ज्वेल्स। प्रदर्शन देखिए 20-4-4-3। ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो जैक्सन बर्ड, सीन एबर्ट, जैक एडवर्ड्स और टॉम करन, इनको परेशानी में डाल सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको बताया कि यहाँ फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, थोड़ा बल्लेबाजी करना टफ है, तो आप इनको अगर चाहे तो एक मैच में पिक कीजिएगा, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। नंबर 2 पर मिलेंगे बैन मैकडरमॉट, 54, 19, 143 और 6, बेहतरीन फॉर्म में। ठीक है, किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके चलेगा। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट जैक्सन बर्ड, सीन एडवर्ड्स, टॉम करन, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे आपको, सॉरी लेग ब्रेक मिलेंगे स्टीवो कैफे। नंबर 3 पर आपको या तो मिलेंगे कौन,
मिलेंगे, ठीक, मैक राइट या सैम हैन। प्रदर्शन देखिए सैम हैन का 17, 89, 30 और 0 बेहतरीन प्लेयर हैं, ठीक है, आप इन पर फोकस करके चल सकते हैं। मतलब 2-3 टीमों आप चाहे बना रहे हैं तो 1-2 टीम में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि इनकी फॉर्म भी अच्छी है, प्लेयर भी जबरदस्त हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है तो राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम रहेंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्टीवो कैफी मिलेंगे लेग स्पिन के तौर पर। नंबर 4 पर मिलेंगे डेविड मैथ्यू वेड। दोस्तों मैथ्यू वेड जो है ये डिफरेंशियल पिक रहेंगे, की प्लेयर हो सकते हैं इस मैच में। 22, 36, 28 और 42 ये इनका फॉर्म रहा है, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दिक्कत होती है तो बॉलर एक बार फिर सेम रहेंगे, ठीक है। तो मैथ्यू वेड पर आप फोकस करके चलिएगा। नंबर 5 पर मिलेंगे टिम डेविड। टिम डेविड को भी किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया कि 4 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है तो टिम डेविड इसी नंबर पर बल्लेबाजी करने भी आते हैं और अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, ठीक है। 17, 19, 0 और 37 अब तक का इनका प्रदर्शन है। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो बॉलर सेम रहेंगे, ओके। उसके बाद नंबर 6 पर कौन मिलेंगे, मैक राइट। हो सकता है ये आपको नंबर 3 पर भी खेलते हुए दिखाई दें। प्रदर्शन देखिए 34, 25, 51 और 10। दोस्तों ये प्लेयर की प्लेयर रहेगा, आप इनको 1-2 मैचों में पिक और किसी में ड्रॉप करके भी चलिएगा, ठीक है ना। ठीक भरोसा भी जता सकते हैं तो, लेकिन पूरा भरोसा नहीं जता सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ विकेट काफ़ी धड़ाधड़ गिर रहे हैं, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन से दिक्कत होती है, ठीक, खेलेंगे तो ठीक, या इनकी जगह पर आपको खेलते दिखाई देंगे माइकल ओन। प्रदर्शन ये राइट हैंड बल्लेबाज और राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी करता है। प्रदर्शन देखिए आप इनका 17 रन 0 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 26 रन 3 रन 1 विकेट। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो जैक्सन बर्ड, सीन एबर्ट, जे एडवर्ड्स, टॉम करन इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 7 पर आपको मिलेंगे कोरे एंडरसन। प्रदर्शन देखिए इनका लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी करते हैं। प्रदर्शन देखिए 22, 7, 40 रन 4 विकेट और 16 रन ये इनका प्रदर्शन रहा है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है तो राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम मिलेंगे और लेग ब्रेक के रूप में स्टीवो कैफे मिलेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम नंबर 8 पर क्रिस जॉर्डन की। दोस्तों ये की प्लेयर रहेंगे, क्यों, क्योंकि बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, साथ में गेंदबाजी अच्छी करते ही हैं। प्रदर्शन देखिए 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, ठीक है। बल्लेबाजी बॉलिंग के लिए अच्छी कंडीशन है तो इनको मैक्सिमम मैच में पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। नंबर 9 पर नाथन एलिस मिलेंगे, 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट। नाथन एलिस अच्छे फॉर्म में है, जिसमें विकेट लेते हैं 2-3 विकेट एक साथ लेते हैं, ठीक है, मस्ट पिक रहेंगे नाथन एलिस। नंबर 10 पर मिलेंगे रिलाय मैरेडिथ, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, ठीक है। रिलाय मैरेडिथ को किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके चलेगा। पीटर हैजग्लू 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। दोस्तों यहाँ पर स्पिनर के लिए उतनी मदद है नहीं, लेकिन किसी मैच में आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें मैंने आपकी क्लियर करा दी। बचे अन्य प्लेयरों की तो बात तो सैम एजलेट हैं, 2-5-2 है इनका। निखिल चौधरी हैं 5 रन, 7 रन, 18, 13 ये इनका प्रदर्शन है। पैट्रिक डूले, ठीक है। ये दोस्तों एक हो सकता है एक इनको टीम खिलाए तो इनका फॉर्म पर आप ध्यान दीजिएगा। 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट खेलेंगे तो किसी मैच में पिक करना और बना आप ड्रॉप करके भी चल सकते। और लियम गुसरे की बात करें, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, 2 विकेट, 6 विकेट, 3 विकेट और 0 विकेट खेलेंगे, मस्ट पिक रहेंगे लियम। और उसके बाद बिली स्टैनले की बात करें, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट ये इनका फॉर्म है। आप इनको भी किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके चलिएगा अगर ये खेलेंगे तो। बात करेंगे आप प्लेइंग 11 हम सिडनी सिक्सर की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे जॉश फिलिप, विकेट कीपर बल्लेबाज है। प्रदर्शन देखिए लास्ट मैच में इन्होंने, पिछले मैच में इन्होंने 29 रन, उससे पहले 4, 8 और 3, ठीक है। इनको पिक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है तो आपको कौन मिलेंगे, रिलाय मैरेडिथ मिलेंगे, नाथन एलिस और क्रिस जॉर्डन इनको परेशान कर सकते हैं। नंबर 2 पर हमको मिलेंगे कौन, स्टीव स्मिथ। प्रदर्शन देखिए आप इनका 61 रन, 19 रन, 52 रन और 4 रन मस्ट पिक रहेंगे, ठीक है। कुछ मैचों में तो आपको ड्रॉप करके चलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई बल्लेबाजी के लिए उतनी उपयुक्त कंडीशन है नहीं और मैंने आपको बताया है कि यहाँ स्टार्टिंग में विकेट गिर रहे हैं तो अच्छे पिक रहेंगे खासतौर पर, ठीक है। वेन्यू मैच समझा रखा है, उसके अकॉर्डिंग कब आपके लिए टीम में अहम रहेंगे तब आप इनको टीम में पिक करके चलिएगा। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो पीटर हैजग्लू, रिलाय मैरेडिथ, नाथन एलिस और क्रिस जॉर्डन इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे जेम्स विंसी, इनका फॉर्म बहुत ही बेकार चल रहा है, 1, 1, 0 और 24, ठीक, काफ़ी लंबे समय से फॉर्म से जूझ रहे हैं, क्या पता इस मैच में स्कोर कर दें, लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये फॉर्म से जूझ रहे हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है दोस्तों। जेम्स विंसी को आप चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक टीम में लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी काफ़ी लंबे समय से फॉर्म खराब चल रही है तब बोल
बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बल्लेबाज है, किसी मैच में भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम मिलेंगे, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की जगह अब मैंने नाम लिखा है पीटर हैज़क्लू का, ठीक है। नंबर 4 पर मिलेंगे मोइज हेनरिकेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, किसी मैच में पिक भी करना और किसी में एक आध में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। प्रदर्शन देखिए 40 रन 0 विकेट, 54 रन 1 विकेट, 16 रन 0 विकेट और 50 रन 1 विकेट, ठीक है। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो रिलाय मैरेडिथ, नाथन एलियो, क्रिस जॉर्डन इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 5 पर मिलेंगे जॉर्डन सिल्क, इस प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा, ठीक है। प्रदर्शन 26-6-0-7-1, लास्ट मैच में नॉट आउट है, राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है तो बॉलर सेम मिलेंगे। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे टॉम करन, पिछले मैच में 0 रन भी बनाया था, 0 विकेट भी लिए थे, उससे पहले 0 विकेट 67 रन 1 विकेट, 18 रन 2 विकेट, 43 रन 3 विकेट। दोस्तों टॉम करन जो है एक डिफरेंशियल पिक रहेंगे, किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके चलेगा। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, पीटर हैज़क्लू, रिलाय मैरेडिथ, नाथन एलियो, क्रिस जॉर्डन इनको परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 7 पर मिलेंगे जैक एडवर्ड्स, राइट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी करते हैं, लास्ट मैच में 14 रन 0 विकेट, 27 रन 1 रन 0 रन, ये इनका प्रदर्शन है, रन आउट हो गए थे, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। दोस्तों किसी मैच में आप इनको पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट सेम मिलेंगे। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको कौन, सीन एबर्ट, प्रदर्शन देखिए आप इनका 1 रन 0 रन 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट, ठीक है। बॉलिंग कंडीशन अच्छी है, सीन एबर्ट बेहतरीन बॉलर है, आप इनको पिक करके चलिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ये बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं, ठीक है, तो अच्छी पिक रहेंगे। नंबर 9 पर मिलेंगे बेन डार्सी, 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, लास्ट मैच में 3 विकेट लिए हैं इन्होंने, दोस्तों अच्छी फॉर्म में भी हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस रहेंगे, ठीक है। नंबर 10 पर मिलेंगे स्टीव कैफी, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन है। वेन्यू मैच के आधार पर मैंने आपको सेकंड वाला वेन्यू मैच समझाया, वहाँ आपको पता है कि इनको पिक करके आप चल सकते हैं। नंबर 11 पर मिलेंगे जैक्सन बर्ड, 1 विकेट 3 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है। और जैक्सन बर्ड को क्या कीजिएगा आप, जब आप इनको पिक करेंगे तो किसी मैच में वाइस कैप्टनसी भी आप इनको दे सकते हैं, अच्छी चॉइस रह सकते हैं, ठीक हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियर करवा दी हैं, ठीक है, और आप अपने तरीके से बेहतरीन टीम बनाएगा, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।